अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टी से राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, आदमी जो सोचता है वो होता नहीं। यीशु जो चाहे वो होता है, वो होता है। आदमी जो सोचता है वो होता नहीं, आदमी जो सोचता है। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, उसकी 9वें अध्याय का 7वां, 8वां और 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। जो टट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। टट्टा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे वैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वो तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिढ़ा दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगी। प्रभु के नाम की महिमा करता है। और पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ आयतों को लेकर सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम विचार करते हैं। विश्वास है कि सुनने वालों का जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलेंगे और सुनने वालों को अच्छा लगता है, ऐसा विश्वास करते हैं। आइए आज जो वचन हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ बात हम देखेंगे। इसमें 2-3 प्रकार की लोगों के बारे में या उनका जीवन के स्वभाव के बारे में एक हम बताते हैं। एक तो टट्टा करने वाला, दूसरा दुष्टजन, और तीसरा हम देखते हैं कि बुद्धिमान लोग, और आगे देखते हैं कि जो धर्मी लोग। इसी प्रकार 4 प्रकार के लोगों के बारे में यह हम बताते हैं। और इसमें पहली बात हमने देखा, टट्टा करने वालों को शिक्षा देता है। जो लोग टट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन हम हर किसी को एडवाइस नहीं कर सकता। यदि हमारा जो प्रभु के दास के रूप में, एक विश्वास के रूप में, हम कई लोगों को एडवाइस करने के लिए हमेशा इच्छा रखते हैं और हम चाहता भी है। हम चाहते हैं कि दुनिया में सभी लोग और हमारे पड़ोसी के लोग, हमारे परिवार के लोग जो किसी भी स्वभाव का हो, वो परमेश्वर का वचन को या परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर के रास्ता में चले और अच्छी रास्ता में चले। वो एक ऐसा सोचना एक स्वाभाविक बात। लेकिन इस बीच में ऐसा लोगों में से हम इस प्रकार के लोगों को अब देखते हैं, जो टट्टा करने वाला और दुष्ट लोग। इन लोगों को डांटना और इन लोगों को जो शिक्षा देना और हमारे लिए जो करने वालों के लिए अपमानित होता है और लज्जित होता है और कलंकित होता है, ऐसा हम समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ अच्छी बातों के लिए हम इनको शिक्षा देना चाहता है, लेकिन वो उसका उल्टा मतलब निकाल के और उसका पीछे और इस बातों को लेके बोलने वालों को कलंकित करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी 8वीं और 9वीं आयत के अंदर हम देखते हैं 2 प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक तो बुद्धिमान लोग, दूसरा धर्मी लोग। जब बुद्धिमान लोगों को जो कोई डांटना चाहता है वो प्रेम रखेगा, जो करने वालों को प्रेम रखेगा, ऐसा हम देखते हैं। बुद्धिमान लोग परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त किया हुआ लोग, परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धि परमेश्वर का ज्ञान से आता है, यह परमेश्वर से की ओर से आता है।
परमेश्वर की ओर से बुद्धि प्राप्त किए हुए लोग हमेशा उनको समझाने वालों को और उनके जो शिक्षा देने वालों को बहुत आदर करते हैं और उनको प्रेम करते हैं और उनको बहुत इज्जत से इनका इनसे व्यवहार करते हैं। और हम देखते हैं कि उसकी धर्मी लोगों के बारे में भी देखते हैं। धर्मी लोगों को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगी। एक बुद्धिमान और धर्मी लोगों का जीवन में यही होना जरूरी है कि जो उनको जो शिक्षा मिलता है या उनको कोई समझा देता है और उससे उनका जीवन में बुद्धि और बढ़े और विद्या बढ़े। ये दोनों चीज़ एक बुद्धिमानों के लिए, एक धर्मी जनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो बुद्धि बढ़े और इसके अनुसार विद्या भी बढ़े। विद्या मतलब ज्ञान बढ़े और उनका जीवन के अंदर बहुत सारे जो ज्ञान बढ़ते जाए। परमेश्वर वचन में ये एक आज्ञा के रूप में लिखा है कि बुद्धिमान बनो और विद्या बढ़ाना। और इसके लिए हमें और लोगों से सीखना ज़रूरी होती है और लोगों से शिक्षा प्राप्त करना ज़रूरी होती है और लोगों से डांट पड़ना भी ज़रूरी होती है। जो अच्छा लोगों को डांटना और अच्छा लोगों को जो समझाना और उनके लिए और समझाने वालों के लिए बहुत आशीष के कारण आशीष की बात है। और इसी प्रकार लेकिन अनेक जगहों में हम देखते हैं यदि किसी को समझाने के लिए जाता है तो उल्टा उनके ऊपर टट्टा करते हैं और उनके ऊपर उनको कलंकित करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा ही अनेक लोगों को दुनिया में हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये जो धर्मी लोगों के रूप में और जो बुद्धिमान लोगों के रूप में जो लोग हैं उसको हम शिक्षा दे सकता है और उसको और हम चिता दे सकता है, मतलब उनको समझा दे सकता है कि परमेश्वर के वचन को और हमारा जो सामाजिक बात जो है वो उनको समझा सकता है। उससे उनका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पा सकता है। फिर कलीसिया के अंदर हम देखता है तो कलीसिया में भी इसी प्रकार के अनेक कैटेगरी का लोगों को हम देखते हैं और दुनिया में हम देखते, हमारे परिवारों में हम देखते, हमारे आसपास में लोगों के बीच में हम देखते, हमारे समाज में हम देखते कि दो अलग अलग प्रकार के लोग, इसमें टट्टा करने वाले लोग भी है, दुष्ट लोग हैं या शत्रु दुश्मन लोग हैं और अच्छा जो बुद्धिमान लोग हैं और धर्मी लोग हैं, ये जो और मूर्ख लोग हैं और इसी प्रकार की जो बहुत सारे स्वभाव के लोगों को हम देखते हैं। लेकिन इन लोगों के बीच में एक विश्वासियों का ये फ़र्ज होता है और एक प्रभु का दास लोगों का एक फ़र्ज होता है। उनमें से जो लोग प्रभु का है वो उनको ढूंढकर या प्रभु में उनको आगे बढ़ाना और परमेश्वर के वचन में से उनको आगे बढ़ाना इन लोगों का एक कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर अपने लोगों से चाहते हैं और अपने लोगों के लिए और लोगों को इसके लिए चुनते हैं और अपने लोगों को परमेश्वर उनको प्रोत्साहित करते हैं। और ये परमेश्वर वचन में से मिलता है, परमेश्वर वचन पढ़ने से मिलता है, परमेश्वर का वचन सुनने से मिलता है। और इसी प्रकार हम दूसरों को अच्छी बात बोलकर आगे बढ़ाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर में इस्तेमाल करें और परमेश्वर में और अधिक आशीष दे। इस आशा के साथ, इस वचन की आशा के साथ में ये वचन को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो।